प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम खा नैतिक शिक्षा विषय के अंतर्गत पाठ 3 एकात्मता मंत्र का पहला भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी एकात्मता मंत्र के तीनों श्लोकों का अध्ययन करेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे और इसमें दिए गए प्रश्नोत्तर को भी जानेंगे। भाई बहनों, एकात्मता मंत्र का मैं पाठ, इसके श्लोक मैं पढ़ता हूँ, उसको आप दोहराएंगे और सुन करके उसका अभ्यास करेंगे। यं वैदिका मंत्र दिशः पुराणा इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदांत नवनिर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्णनीति बौद्धजैना सतश्री अकालेति च सिख संता। इस प्रकार से ये 3 श्लोक हैं। इसमें पहला श्लोक है यं वैदिका मंत्र दिशः पुराणा इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदांत नवनिर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति। अर्थात प्राचीन काल में जो मंत्र दृष्टा ऋषि मुनि थे, उन्होंने जिसे इंद्र, यम और मातृश्वा कहकर पुकारा, मातृश्वा, इंद्र, यम कहकर संबोधित किया, ऐसे अनिर्वचनीय ब्रह्म को, अनिर्वचनीय शक्ति को, जिसे वेदांती ब्रह्म कहते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अर्थात जिसे वेदांती ब्रह्म से अभिहित करते हैं, ब्रह्म से पुकारते हैं। दूसरा श्लोक है शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथा अर्णनीति बौद्धजैना सतर्षि अकालेति च सिख संता। अर्थात शैव संप्रदाय के लोग जिसे शिव के रूप में पूजा करते हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग जिसे विष्णु के रूप में मानते हैं, पूजा करते हैं, और बुद्ध लोग अर्थात जिसे बौद्धिस्ट लोग बुद्ध के रूप में मानते हैं, जैन लोग जिसे अरहत कहकर पुकारते हैं, और सिख लोग जिसकी पूजा सतश्री अकालेति कहकर करते हैं, ऐसे निर्गुण ब्रह्म को मैं नमन करता हूँ, ब्रह्म को मैं स्मरण करता हूँ। शास्तेति केचित् प्रकृति कुमारा स्वामेति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं सह एक एव प्रभुरा द्वितीय। अर्थात जिस जगत के स्वामी को कोई शास्ता कहकर पुकारता है, कोई माता पिता कहता है, कोई स्वामी कहकर पुकारता है, जगत के स्वामी कहकर पुकारता है, कोई अनेक नामों से इस ईश्वर को पुकारता है, वह निर्गुण ब्रह्म एक ही है। सह एक एवा प्रभुरा द्वितीया, वह निर्गुण ब्रह्म एक ही है। इसके अनेक नाम हैं, अनेक स्वरूप हैं, लेकिन वह एक ही है। इस प्रकार इस एकात्मता मंत्र के माध्यम से निर्गुण ईश्वर की कल्पना की गई है और निर्गुण ईश्वर के उपासना की बात की गई है। ईश्वर एक है, सब जगह विद्यमान है, सब में निवास करता है, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो। हाँ, हम उसे, चाहे हम ईसाई धर्म में हम उनको ईसा मसीह के रूप में माने, चाहे हम बौद्ध हैं तो बुद्ध के रूप में जाने, अगर जैन है तो जैन के रूप में माने, वैष्णव है तो विष्णु के रूप में उसकी पूजा करें, शैव संप्रदाय के हैं तो हम शिव के रूप में पूजा करें। ऐसे अगर सिख संप्रदाय के लोग हैं तो हम उसे सतश्री अकालेति कहकर पूजा करें, जयकारा लगावें। तो इस प्रकार से वह ईश्वर के अनेक रूप हैं, परंतु वह एक ही है, निराकार है। और इस प्रकार हमें
एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, अर्थात उस ईश्वर का कोई जोड़ नहीं है, संसार में वह अकेले है, सर्वशक्तिमान है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आज आप सभी एकात्मता मंत्र के बारे में जाना समझा। इसके कुछ प्रश्न हैं, जैसे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने ईश्वर को किस नाम से पुकारा? तो मंत्र दृष्टा ऋषियों ने ईश्वर को इंद्र, यम, मातृश्वा नाम से पुकारा। दूसरा प्रश्न है, वेदांत में अनिर्वचनीय शब्द क्या है? तो वेदांत में अनिर्वचनीय शब्द एक है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। शिव के उपासक को क्या कहते हैं? तो शिव के उपासक को हम शैव कहते हैं। विष्णु के उपासक को क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। ईश्वर को बौद्ध और जैन धर्म के लोग किस नाम से जानते हैं? तो ईश्वर को बौद्ध धर्म के लोग भगवान बुद्ध के नाम से, जैन धर्म के लोग अरहत के नाम से। अब उस अरहत में आदि जो है जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव हो सकते हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो सकते हैं, पार्श्वनाथ हो सकते हैं, लेकिन इनको ईश्वर के रूप में अरहत के नाम से संबोधित करते हैं जैन धर्मावलंबी लोग। सप्तर्षि अकाल किस धर्म के संत हैं? सप्तर्षि अकाल तो सिख धर्म के संत हैं। जब भी सिख धर्म के लोग मिलते हैं या जयकारा लगाते हैं तो सप्तर्षि अकाल का जयकारा लगाते हैं। जगत के स्वामी को किस नाम से जानते हैं? तो जगत के स्वामी को हम माता पिता कुमार स्वामी या स्वामी के नाम से जानते हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।